उनके साथ भी सरकार ने धोखाधड़ी ही की है। पालिका कर्मचारी संघ जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद। मेरा नाम मनोज अटवाल है जी। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से राज्य कमेटी सदस्य हूं और सिरसा से जिला प्रधान हूं जी। आज सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर नगर पालिका कर्मचारी संघ व समस्त जो हमारी ट्रेड यूनियनें हैं उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। उसमें हमने ये योगदान दिया है, जिसका मेन कारण ये है सरकार ने सभी यूनियनों के साथ जो है ना वार्ता की है, हमारे साथ भी 4-5 बार वार्ता की है। उन्होंने हमारी मांगों को माना है, लेकिन लागू करने में हमेशा से आनाकानी और मैं कहता हूँ भी विफल रही है ये सरकार। और अब सरकार ने 2023 में दिसंबर के अंदर 8 दिसंबर को लेटर जारी किया भी कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दिया जाए। तभी से हमने जो है ना यहाँ ईओ साहब से भी और डीएमसी से भी, डीसी साहब से भी हमने जो ज्ञापन दिया, उनसे वार्ता की जाके भी आप इस काम को शुरू करें। तो उन्होंने ये कहा भी हमें इसमें मार्गदर्शन चाहिए। कहने का भाव ये है कि ये ऊपर से सरकार लेटर जारी करती है, या तो नीचे अधिकारी नहीं करते, या ऊपर से सरकार ही नया आदेश देती है भी इन कार्यों को करना नहीं है। हमने सांसदों को ज्ञापन दिया, हमने मंत्रियों को ज्ञापन दिया, हमने विधायकों को ज्ञापन दिया, विधायकों से हमने मांग भी की भी आप इस कार्य को जो है ना जल्द से जल्द शुरू करवाएं। हमने विपक्ष को भी बोला, लेकिन किसी ने भी इस कार्य में जो है ना सहयोग नहीं दिया हमारा, और कार्य को अभी तक वहीं की वहीं छोड़ा हुआ है। यूनियन बन चुकी है, कह रहे 5 आदमियों की कैबिनेट बना के जो पक्का करने की प्रक्रिया करनी थी, लेकिन वो आज तक नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती ही नहीं है कि इन कर्मचारियों को हक दिया जाए। तो आपके माध्यम से मैं इस सरकार को और इस प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि समय रहते कर्मचारियों की मांगों का हल करें, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, पुरानी पेंशन को बहाल करें, और जो प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये जो इन्होंने दिया था उसको लागू करें। और ये HKRN को भंग करके जो हमारे साथी, हमारे क्लर्क हैं, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं, इनको पेरोल पे किया जाए, और जब इन पक्कों की प्रोसेस हो उनको पक्का किया जाए। इसलिए हमने आज ये प्रदर्शन किया है। आज भारत बंद का जो आह्वान है वो किसान मोर्चे के लिए भी किया गया है, उसके लिए क्या नगर परिषद का भी कोई समर्थन है आपका उनके लिए? जी सर, उनके साथ भी सरकार ने धोखाधड़ी ही की है। उनके साथ जो उनकी मांगों को माना, लेकिन उसको लागू नहीं किया। इसीलिए आज किसान भी हमारे जो है ना इतने दिनों 4-5 दिनों से लड़ रहे हैं। सरकार उनके साथ भी ज्यादती कर रही है। सरकार का कार्य है, अगर कहीं हम किस लिए नेता चुनते हैं? हमारी हकों की रक्षा के लिए। सरकार किस लिए बनाते हैं कि जो हमारा कार्य है वो बिना विफल जो ये कर रही है सरकार, बिना विलंब से पूर्ण हो। सरकार ने उनके साथ वार्ता करनी चाहिए, और जितने भी कार्य हैं जो उनकी मांग है, जो जायज़ है, उनको माननी चाहिए। हमारा ये कहना है सरकार से कि किसानों का हक भी किसानों को दें। किसी का हक खाना ये सरकार का काम नहीं है, और जो हक खाती है वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है। आने वाला जो समय इलेक्शन का जो है, हम सरकार को ये जताना चाहते हैं भी जितनी ट्रेड यूनियनें हैं, चाहे वो किसानों की है, चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की है, चाहे फायर वालों की है, चाहे नगर पालिका की है, चाहे हमारी और यूनियनें हैं, सभी के जो जायज़ मांगे जो इन्होंने मानी हुई है उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से काम करें, और इलेक्शन से पहले उनकी जायज़ मांगों को मान करके उनके लेटर जारी करके उनको लागू किया जाए। वर्तमान में सिरसा के अंदर कितने कर्मचारी हैं जो कच्चे हैं इस समय? इस समय सिरसा के अंदर जो इकाई की बात करें तो यहाँ 58 कर्मचारी जो कच्चे हैं इस टाइम, और 10 कर्मचारी जो छटनीग्रस्त हैं, जो इन्होंने गलत नीतियों से निकाल दिए गए थे। 2014 में जब पेरोल पे किए गए कर्मचारी, तो उस समय इन्होंने ये दिखाया भी यहाँ जो है ना इतनी सीटें नहीं हैं, लेकिन यहाँ 73 सीटें खाली थी और 61 आदमियों को पेरोल पे किया गया और 10 आदमियों को यहाँ से निकाल दिया गया, जबकि 73 खाली थी और 10 आदमियों को गैरकानूनी ढंग से निकाला गया था। तो मेरा सरकार से और प्रशासन से भी ये अनुरोध है कि पहले इन 58 कर्मचारियों को पक्का किया जाए, उनके साथ ही उन 10 कर्मचारियों को भी पक्का किया जाए।